सुबह उठते ही क्या आपका हाथ भी फोन पर होता है? ये हमारी नई सुबह की रस्म बन गया है। जैसे दांत ब्रश करना ये दिमाग के लिए जरूरी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदत असल में क्या कर रही है? ये जानकारी और भावनाओं के सैलाब में सीधा प्लग करना है। खुद से या अपने परिवार से नहीं, बल्कि ऑनलाइन लाखों लोगों से। खुश, दुखी, जेलस, इंस्पायर्ड। नाश्ते से पहले एक इमोशनल वर्कआउट हर एक दिन। ये सिर्फ जेन जी की बात नहीं है, हर कोई इसमें शामिल है। पर यह लगातार कनेक्शन असल में हमारे दिमाग के साथ क्या कर रहा है? हम सब हुक्ड हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया असल में आपके दिमाग को कैसे बदल रहा है? सोशल मीडिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एंडलेस इंफॉर्मेशन की दुनिया है, जिसे हमें हुक्ड रखने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे दिमाग नए एनवायरनमेंट्स के अनुकूल होते हैं, लेकिन यह डिजिटल दुनिया पहले जैसी किसी भी चीज से अलग है। हमारे दिमाग क्विक शैलो टास्क्स में बेहतर हो रहे हैं, लेकिन डीप फोकस में खराब हो रहे हैं। यह समझने के बारे में है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या हो रहा है। हम डोपामीन हिट्स, श्रिंकिंग अटेंशन स्पैन्स और ऑनलाइन जीवन के इमोशनल रोलर कोस्टर का पता लगाएंगे। लक्ष्य आपको ज्ञान के साथ एम्पावर करना है। ये जानने के लिए तैयार हैं कि आपके दिमाग में असल में क्या चल रहा है। आपने सुना होगा हमारा अटेंशन स्पैन गोल्डफिश से भी कम हो गया है, लेकिन क्या यह सच है? सोचिए, 15 सेकंड की रील्स, आधे पड़े ट्वीट्स और एंडलेस स्वाइपिंग। सोशल मीडिया हमें क्विक कंटेंट और इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की आदत डाल रहा है। नतीजा, गहरी सोच या एक किताब पढ़ना मुश्किल लगने लगता है। हमारा माइंड अगले स्वाइप या डोपामीन हिट की तलाश में रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कम इंटेलिजेंट हो गए हैं। हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट बस हमारी अटेंशन को अलग तरह से ट्रेन कर रहा है। असली चैलेंज है इस शिफ्ट को पहचानना। अवेयरनेस ही कंट्रोल वापस पाने का पहला कदम है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग प्रोज हैं, टेक्सटिंग, देखना, स्क्रॉल करना, सब एक साथ। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, हम बस फास्टी से टास्क स्विच कर रहे हैं, और हमारे माइंड इसमें अच्छे नहीं हैं। हर स्विच से मेंटल एनर्जी खर्च होती है और अटेंशन रेसिड्यू छूट जाता है, जिससे हम कम इफेक्टिव हो जाते हैं। सोशल मीडिया इंटरप्शन पर पनपता है नोटिफिकेशन, इन्फिनिट स्क्रॉल, लगातार स्विच करना। यह हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्शन की परमानेंट स्टेट में रहने की ट्रेनिंग देता है। नतीजा, ज्यादा रोंगियां, लेसजौर याददाश्त और टास्क खत्म करने में ज्यादा टाइम लगना। ट्विटर का वह क्विक चेक आपको 20 मिनट का फोकस ले सकता है। क्रॉनिक मल्टीटास्कर आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें कम याद रहता है। हम बिजी महसूस करते हैं, लेकिन हम असल में कम प्रोडक्टिव होते हैं। जगलिंग डूबने में बदल जाती है। फोकस वापस पाने के लिए हमें लगातार डिजिटल इंटरप्शन के साइकिल को तोड़ना होगा। क्या आप कभी कोई फोटो या वीडियो भूल गए हैं? हमारा दिमाग अब ऐसे ही काम करता है। मेमोरी कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, ये एक मांसपेशी है। स्क्रोलिंग तेज होती है, अगली पोस्ट आने से पहले हमारे दिमाग के पास कुछ भी याद रखने का मुश्किल से समय होता है। हम अपने दिमाग को जानकारी का फायर होज दे रहे हैं, लेकिन इसे स्टोर करने के लिए कोई टूल नहीं दे रहे हैं। सब कुछ ऑनलाइन स्टोर होता है, हमारे दिमाग में नहीं। यह सुविधा हमारी यादें बनाने की क्षमता को लेस जोर कर सकती है। अनुभव डिवाइस पर कैप्चर होते हैं, लेकिन पूरी तरह से जिए नहीं जाते। चुनौती, डिजिटल टूल का उपयोग करें, लेकिन उन्हें यादें बनाने की इंसानी प्रक्रिया की जगह न लेने दें। Have you ever posted a picture and checked your phone every few minutes, waiting for that first like, that first comment? That feeling, my friend, has a name: dopamine. It's a chemical in your brain, a neurotransmitter linked to pleasure, motivation, and reward. Social media platforms have hacked this reward system. Every like, every share, every positive comment triggers dopamine. Social media offers these rewards on an unpredictable schedule. This is the same mechanism that makes slot machines so addictive. You post something, you get a like, dopamine hit, which makes you feel good. Think about it. Little red notification dots, sound effects, all designed to build anticipation and then deliver a small reward. The problem is that this system can easily be misused. Your self-worth becomes tied to the number of likes on your photo or the number of retweets on your post. Let's talk about that little red dot on your app icons. It seems so simple, yet it has so much control over us. The red dot is a promise of something new, a digital mystery to solve. It's a powerful psychological trigger. In our brains, that red dot signals a possible reward. This system is based on a compulsion loop, a cue, notification, a routine, checking your phone, and a reward,
the information, or social validation you get. The more you repeat this loop, the stronger the habit becomes. This constant state of alerts keeps our nervous system on edge, raising our background levels of stress and anxiety. Your brain is so trained to expect notifications that it starts creating the sensation itself. Notifications train us to be more reactive and have less control over our attention. Breaking this cycle starts with recognizing it. See that little red dot as a deliberate hook designed to capture your brain. सोशल मीडिया ने FOMO या फियर ऑन ऑफ मिसिंग आउट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हमें 24 घंटे दूसरों की लाइफ की क्यूरेटेड हाईलाइट रील्स देखने को मिल रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वो शायद ही कभी पूरी पिक्चर होती है। जब हमें लगातार ऐसी आइडियलाइज्ड इमेज दिखती रहती है तो सोशल कंपैरिजन के जाल में फंसना आसान हो जाता है। ये लगातार कंपैरिजन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब हो सकता है। ऑनलाइन आप अक्सर सिर्फ पॉलिश्ड फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, जिससे ये फील करना बहुत आसान हो जाता है कि आप ही अकेले हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। Social media seems like a miracle for our relationships. We have hundreds, sometimes thousands of friends on Facebook. We can connect with relatives across the world with just a click. In theory, we've never been more connected. But let's be honest. How many of those hundreds of online friends do you have meaningful conversations with? It's a classic case of quantity over quality. This creates a strange paradox. We're surrounded by people online, yet studies show loneliness is rising. Experts call it the illusion of connection. An emoji can't replace a real hug. We're trading the richness of real human interaction for the convenience of digital communication. Modern dating has its own vocabulary. Ghosting, benching, and breadcrumbing are now normal. Ghosting is disappearing without explanation. Benching is keeping you as a backup option. Breadcrumbing is leading you on without intending a real relationship. These behaviors are easy due to the impersonal nature of digital communication. It's easy to treat potential partners as disposable profiles rather than real people. This has a profound effect on our brains and our ability to trust. The constant possibility of being ghosted creates a dating environment filled with anxiety. चलो एक बड़े मिथक को टैकल करते हैं। सोशल मीडिया हमें डंबर बना रहा है। ये एक कॉमन डर है, खासकर ओल्डर जनरेशंस के बीच। वे हमें अपने फोन से चिपका हुआ देखते हैं और अस्यूम करते हैं कि हमारा दिमाग मश बन रहा है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई रियल साइंस है? ऐसा कोई क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये सजेस्ट करे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीधे आपके आईक्यू को कम करता है। इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स ट्रेट है। रिसर्च दिखाती है कि हमारे सोचने के पैटर्न्स बदल रहे हैं। हमारे दिमाग एक नए एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। हम डंबर नहीं हो रहे हैं। हम एक अलग तरह की इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं जो डिजिटल वर्ल्ड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। हमारे दिमाग बस अपने अपने एनवायरनमेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड है। असली खतरा यह है कि हम दूसरे इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव स्किल्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे डीप फोकस और क्रिटिकल थिंकिंग। एक ज्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट यह होगा, सोशल मीडिया हमें अपने दिमाग का बहुत स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इनकरेज कर रहा है और हमें दूसरे पार्ट्स को भी एक्सरसाइज करने के बारे में माइंडफुल रहने की जरूरत है। ये टेक्नोलॉजी को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्शियस होकर ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होने के बारे में है जो डीप थॉट को प्रमोट करती हैं। आप ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं वह एक निशान छोड़ जाता है। हर लाइक, हर लेसेंट, हर सर्च, यह सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम इसे अपनी डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। यह एक डिजिटल शैडो की तरह है जो हमारे हर जगह पीछे आती है। चौंकाने वाली रिसर्च से पता चला है कि इस डेटा का उपयोग आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाने के लिए किया जा सकता है जो आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फेमस स्टडी में दिखाया गया है कि एक एल्गोरिथम आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को आपके दोस्तों, परिवार और यहां तक कि आपके जीवन साथी से भी बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है। स्टडीज से पता चला है कि हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, हमारी पोस्ट की फ्रीक्वेंसी, हमारी तस्वीरों के रंग और यहां तक कि हम जो फिल्टर चुनते हैं, उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी कंडीशंस के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि हम हर दिन यह डेटा स्वेच्छा से मुफ्त में दे रहे हैं। हम उन टर्म्स और कंडीशंस पर आई एग्री क्लिक करते हैं जिन्हें हम कभी नहीं पढ़ते, अपने डिजिटल जीवन की चाबियां सौंपते हुए। हमारी डिजिटल फुटप्रिंट सिर्फ इस बात का रिकॉर्ड नहीं है कि हम क्या करते हैं,
यह इस बात का रिकॉर्ड बन रहा है कि हम कौन हैं। एडिक्शन एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है जिसे हम ड्रग्स, अल्कोहल या गैम्बलिंग से जोड़ते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया यूज के पैटर्न ब्रेन में सब्सटेंस एडिक्शन जैसे ही दिखते हैं। यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह एक असली एडिक्शन हो सकती है। fMRI स्कैन्स में सोशल मीडिया से जुड़ी चीजें दिखाने पर वही ब्रेन रीजन एक्टिवेट होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स के ब्रेन में होते हैं। डोपामाइन से जुड़े रिवॉर्ड पैथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। लोग एडिक्शन के क्लासिक साइंस दिखाते हैं। सोशल मीडिया को लेकर बहुत सोचना, ज्यादा यूज करने की जरूरत और एक्सेस न कर पाने पर चिड़चिड़ापन। स्टडीज से पता चला है कि इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर वाले लोगों के ब्रेन में फिजिकल चेंज हो सकते हैं। एडिक्टिव पैटर्न वाले लोगों में सेल्फ कंट्रोल लेस जोर हो जाता है। यह सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की लेसी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल फीडबैक लूप का नतीजा है। यह पहचानना कि सोशल मीडिया एडिक्टिव हो सकता है हमें प्रॉब्लम को सीरियसली लेने में मदद करता है। इस पूरे सफर के बाद शायद आपको थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील हो रहा होगा, लेकिन यहां गोल आपको अपने सारे ऐप्स डिलीट करने के लिए डराना कभी नहीं था। इस जर्नी का असली पर्पस एक लाइट ऑन करना था। नॉलेज ही पावर है और अब आपके पास वो है। ये अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल वापस लेने की पहली स्टेप है। टेक्नोलॉजी खुद अच्छी या बुरी नहीं है, ये एक टूल है। इस पावरफुल टूल का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चॉइस हमेशा से हमारी रही है। अब इस नॉलेज के साथ हम अपनी खुद की टर्म्स सेट करना शुरू कर सकते हैं। ये आपको वापस ड्राइवर की सीट पर बिठाता है। पावर वापस आपके हाथों में आ रही है। We need to take back control, but how? Start small. Here are some practical steps for a healthier relationship with your phone. Turn off non-essential notifications. Create phone-free times. Make the first hour of your morning and the last hour before bed a no-screen zone. Curate your feed. Mute or unfollow accounts that make you feel bad. Fill it with content that inspires or educates you. Finally, consider a regular app audit. Does this app add real value? These are small adjustments. These small changes can impact your focus and well-being. It's about making technology work for you. As we reach the end of this journey, I want to share a message of hope. I don't think a disconnected future is where we're headed. We're the first generation navigating this new world, figuring out the rules as we go. We're learning to integrate these powerful tools without letting them dominate our lives. The future isn't about rejecting technology, but creating one where it serves our human values. What small change can you make starting today? The future is bright, it's hopeful, and most importantly, it's human. Thank you for joining me on this journey.